हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशविश्व कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। मुखं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक नंबर 1। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। सुतवाच महीपतिस्त्व अथ तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मनाः। अहो मया नीचम् अनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। महीपतिस्त्व अथ तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मनाः। अहो मया नीचम् अनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। महीपतिस्त्व अथ तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मनाः। अहो मया नीचम् अनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। सुतवाच महीपतिस्त्व तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मनाः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। सुतवाच महीपतिस्तथा तत्कर्मगर्यम्
विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचं अनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी सुतवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गुह्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। हरे कृष्ण। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसा पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाला आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में सब ऋषि मुनि को बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने, अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार सौमिक ऋषि ना अपने जो पुत्र है श्रृंगी, उनको बता रहे हैं कि उनके द्वारा एक जघन्य अपराध हुआ और ऐसा कृत्य के लिए उन्होंने अपराध किया है जो कोई अपराध था ही नहीं। तब महाराज परीक्षित भूख और प्यास से व्याकुल थे और उस अवस्था में उन्होंने सौमिक ऋषि के गले में उन्होंने जल मांगा और उनको वो ध्यानस्थ थे और उनको लगा शायद वो ध्यानस्थ नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण है और मैं उनसे नीच कुल में हूँ, क्षत्रिय, इसलिए उन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया। ये भाव आया उस समय और उन्होंने फिर भी एक मृतक जो मरा हुआ सांप था उसको उनके गले में लगा के लपेट के चले गए। लेकिन देखिए यहाँ पे महाराज जो सौमिक ऋषि है उन्होंने भी इस घटना को कोई महत्व नहीं दिया। जब उनके पुत्र उनके पास आए और उन्होंने देखा कि गला में सर्प लेटा हुआ, उसने बस क्या है बस हटा दिया। कौन लपेटा, कौन किसने अपराध किया, उसके लिए उनके छोटा देखा गया, एक छोटा सा चीज़ है, इसके लिए चिंता का कोई विषय नहीं था। लेकिन उनके लिए चिंता का विषय क्या हो गया कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने एक छोटा सा कृत्य के लिए जिसका कोई महत्व ही नहीं है, उसके लिए क्या किया, एक पाप रहित एक पुण्यवान राजा जो भगवान के भक्त भी है और जिसके कारण आज हम लोग शांतिपूर्वक कलयुग में भी सब कुछ यज्ञ पूजा पाठ कर पा रहे, उनको श्राप दे दिया गया। तो ये भक्त का लक्षण है। इससे पहले भी हम लोग इसके 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक हम लोग देखते हैं कि सौमिक ऋषि बता रहे हैं अपने पुत्र को कि तुम्हारे कारण ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण अब कलयुग प्रवेश कर जाएगा, और इसका जिम्मेदारी हम ब्राह्मणों को लेना पड़ेगा। कि एक छोटा सा मतलब ब्राह्मण कुल अगर नष्ट हो जाए तो धीरे धीरे सारा वर्ण नष्ट हो जाएगा, और ये उनके अंदर गुण है। बोला गया 3 प्रकार के एक होते हैं जो ब्रह्म में 3 प्रकार के भगवान के सेवक होते हैं। एक जो ब्रह्म में अपने आप को ब्रह्म में ज्ञानी, जो अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देना चाहते हैं, और एक योगी, और एक भगवान के भक्त। तो
जो ऋषि थे, सौमिक ऋषि, वो भगवान के वो योगी थे, मतलब परमात्मा के सेवक, और राजा जो है वो भक्त है। तो दोनों ही उच्च श्रेणी में है। तो सौमिक ऋषि भी इस अपराध को कुछ भी नहीं मान रहे, और महाराज परीक्षित देखिए भक्त होने के कारण उन्होंने भी एक मृतक सांप सर्प को गले में लपेटा, और अब वो अपने घर को वापस लौट रहे हैं, और लौटते समय वो क्या अनुभव करते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। देखा, इस अपराध को सौमिक ऋषि ने कुछ लिया ही नहीं, उनके पुत्र ने ले लिया, लेकिन सौमिक ऋषि ने नहीं लिया। और राजा परीक्षित भी क्या कर रहे हैं, अब इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। और किसके प्रति अपराध किया? हुई ब्राह्मण के प्रति, जो शक्तिमान भी है और ब्राह्मण भी है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में कहते हैं कि पहले तो भक्त द्वारा कोई अपराध होता ही नहीं, क्योंकि भक्त भगवान का हमेशा चिंतन में रहते हैं। और अगर आकस्मिक माने भूल चूक से कोई अपराध हो जाता तो कितना और भगवान का ऐसा लीला होता है कि भक्त के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन को मोह होने वाला नहीं था, लेकिन भगवान का लीला कि अर्जुन को मोह हो गया, ताकि हम लोग भगवत गीता को हम लोग जैसे जीव के लिए अर्जुन को मोहग्रस्त कर दिया गया कि हम लोग भगवत गीता को ग्रहण कर पाएँ। और यहाँ पे परीक्षित महाराज से एक छोटा सा कृत्य घट गया, और जिसके कारण उनको श्रापित कर दिया गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक छोटा सा कृत्य है, लेकिन परीक्षित महाराज घर जाते समय अब उसके ऊपर क्या करें, पश्चाताप कर रहे हैं। और पश्चाताप, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त अपने पश्चाताप के अग्नि में ही अपने पाप को जला के भस्म कर देते हैं। एक छोटा सा पाप हो गया, लेकिन उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं परीक्षित महाराज, और उस पश्चाताप में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनका जो पाप है वो जल के भस्म हो जाता है भक्तों का। और महाराज परीक्षित तो एक शुद्ध भक्त है भगवान का, तो उनका जो पाप है उनके पश्चाताप के अग्नि में जल के भस्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम पहला बात तो हम जानबूझ के कोई गलती ना करें, लेकिन अगर कोई गलती हो भी जाता है हम लोगों से, तो अगर हम पश्चाताप करते हैं कि हाँ कोई भक्त के प्रति गलती हो गया, हम पश्चाताप करते हैं कैसे उसे क्षमा मांगे, कैसे इसका हम मतलब इसका कैसे अपना आपको दंड खुद ही से दंड दे दे, तो बोलते उस पश्चाताप में ही सारा हमारा कृत्य जल जाता है। इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ तक कि परीक्षित महाराज ये भी बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग जो पाप करते हैं उसका जो पाप का कर्म हम लोग से जो जुड़े हुए हैं उसको ही भोगना पड़ता है। हो सकता है हमारे बच्चे को, परिवार को, राज्य को, और वो राजा है तो राजा का पूरा राज्य उसके परिवार है, तो पूरा राज्य को भोगना पड़ सकता है। इसलिए महाराज परीक्षित सोचते हैं मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, तो प्रार्थना करते भगवान को कि इस पाप का दंड मुझे तुरंत ही मिल जाए तो अच्छा है, और इस पाप के कारण मेरा पूरा राज्य, मेरा पूरा धन, मेरा पूरा पुण्य जल के भस्म हो जाए। देखिए छोटा सा पाप है, लेकिन महाराज परीक्षित अपने आप को कितना बड़ा दंड देना चाहते हैं। तो ये केवल भावना ही उनके अंदर का जो पाप है उनको जला के भस्म कर देता है, लेकिन महाराज परीक्षित चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। इससे जब महाराज परीक्षित को जब पता भी चलता है कि उनको श्रापित कर दिया गया, तो वो तैयार रहते हैं कि हाँ मेरे से ऐसा कृत्य हुआ, छोटा सा कृत्य है, लेकिन महाराज परीक्षित तैयार है। उनको सौमिक ऋषि चाहते हैं कि इसके बदले वो भी अब उसके पुत्र को कोई श्राप दे दे, सजा दे दे, लेकिन राजा को मालूम है कि मेरे से ही पाप हुआ, और अगर और उनको ऐसा लगता है कि मैंने ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महाराज परीक्षित ये भी सोचते हैं कि अगर हम लोग ब्राह्मण के प्रति जो भगवान के चेतना को जो फैला रहे हैं उसके प्रति, मतलब भक्तों के प्रति और गौ माता के प्रति अगर कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध अक्षम्य है, और सब कुछ अंतोगत्वा ब्राह्मण से सीमित है। क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज अगर सुरक्षित रहेगा तो ब्राह्मण ही प्रचार करेंगे, और ब्राह्मण अगर प्रचार करेंगे तो ही हम लोग को ज्ञान मिलेगा कि हम लोग को गौ सेवा करना है, और हम लोग को कृष्ण भावना अमृत, मतलब कृष्ण चेतना, भगवान का चेतना को वितरण करना है। मतलब अगर ब्राह्मण सबसे उत्तम हो गया, अगर ब्राह्मण कुल अगर नष्ट हो गया तो ना तो गौ सेवा होगा, ना तो भगवान का चेतना फैलेगा। और राजा परीक्षित सोचते, महाराज परीक्षित सोचते कि मेरे से ऐसा जगह अपराध हो गया जिसके कारण मेरा सारा पुण्य खत्म हो गया है, और वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ
कोई बात नहीं, ऐसा कृत्य मेरे जीवन में घट गया है तो ऐसा कृत्य के कारण अगर मुझे श्रापित हो जाए, मेरा पूरा राज्य जल जाए, मेरा पूरा पुण्य जल जाए, मेरा धन भी सारा खत्म हो जाए तो भी मुझे खेद नहीं है। और ऐसा ही होता है फिर उनके जीवन में। भगवान बोलते हो, वैसे कहा गया कि ये सारा भगवान का लीला है। जब उनके सौम्य ऋषि के पुत्र के द्वारा उनको श्रापित किया जाता है और उनको पता चलता है कि 7 दिन के बाद उनका मृत्यु है, तो उसको भी परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उसको भगवान का कृपा लेके चल पड़ते हैं। और उस कृपा के कारण आज हम लोग सबके जीवन में क्या घट गया, जिस प्रकार अर्जुन के मोह होने के अर्जुन जब मोहग्रस्त हुआ तो हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता आ गया। और महाराज परीक्षित को जब श्राप मिला तो महाराज परीक्षित तो भगवत धाम को गए ही, लेकिन महाराज परीक्षित ने हम लोग सबके लिए इस कलयुग में एक मार्ग स्थापित कर दिया कि हम लोग सब भी इस भागवत को श्रवण करके, केवल श्रवण करके हम लोग ही भगवान का धाम जा सकते हैं। तो कितना सरल मार्ग परीक्षित महाराज ने हम लोग को दे दिया। मैं भगवत गीता में कितना बार हम लोग कुछ कठिनाई भी दिखता है ना, भगवान कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु, केवल मुझे ही प्रणाम करो, मुझे ही नमस्कार करो, केवल मेरे को दिया गया ही प्रसाद पाओ, जो मुझे भोग लगता केवल वो ही पाओ। फिर बोलते अंत में बोलते सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, मतलब सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। जो भी तथा कि तुम्हारा धर्म है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई जो भी तुम्हारा धर्म है, चाहे स्त्री पुरुष जो भी तुम्हारा धर्म है, सबको छोड़ के आ जाओ। तो थोड़ा सा कितना बार लोगों को कठिनाई भी दिखता है कि सब कुछ कैसे छोड़ूं, है ना। सब कुछ छोड़ना बहुत कितने लोगों के दिखता है कि बहुत दुखदायी है, कैसे छोड़ दूँ सब कुछ। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज ने हम लोग के लिए कितना सरल मार्ग बना दिया। केवल परीक्षित महाराज ने केवल क्या किया, 7 दिन और 7 रात तक केवल भागवत सुना और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना तो कुछ खाना खाए, ना तो पानी पिए, ना तो हरि नाम किए, ना कुछ किए, लेकिन 7 दिन क्या किए, श्रवण। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और पता चलता है कि श्रवण एक ऐसा हमारे जीवन में उपाय है जिसके कारण हम लोग सब अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। नवदा भक्ति में 9 प्रकार का भक्ति है, लेकिन श्रवण देखा जाए, श्रवण अगर नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया। कोई श्रवण हम लोग को भगवत धाम भी ले जा सकता है और श्रवण हम लोग को नरक भी ले जा सकता है। अभी जो संसार में हम लोग लगे हुए कारण क्या, केवल श्रवण ही तो है कि हम लोग जब जन्म लिए तो माँ बाप ने क्या कहा, पढ़ो लिखो नौकरी करोगे तो अच्छा जगह शादी होगा, फिर अच्छे बच्चे होंगे, फिर बहुत कमाओगे, फिर अंत में रिटायर्ड हो जाओगे तो बहुत अच्छा से रहोगे। श्रवण तो ही हुआ, केवल श्रवण से। और श्रवण से हम लोग को भगवत धाम भी, अगर हम लोग भक्तों का संग करें और श्रवण करें तो हम लोग को भगवत धाम भी प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग भी उस प्रकार परीक्षित महाराज के जैसा, अगर हम लोग भी परीक्षित महाराज के कारण, उनके कारण ही हम लोग को श्रीमद् भागवतम मिला, अगर इसका हम लोग लाभ ले पाए तो बहुत अच्छा है। तो हम हर किसी को अपने जीवन में इसका लाभ लेके अपने आप का उद्धार कर लेना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा माधव सुंदर ललिता विशाखा श्री राज गोवर्धन श्री पंच